हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कल कि आज हम कुछ MCQs करेंगे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड हायरार्की। जितने भी 3 टॉपिक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े हैं उन तीनों पे आज हम कुछ MCQs करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक स्टैंड्स फॉर। आज मैंने एक लेक्चर डाला है हायरार्की पे, उसमें गैंग प्लैंक को समझाया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गैंग प्लैंक क्या है ये कॉन्सेप्ट? एस्टैब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ अ हायर लेवल। नहीं, एस्टैब्लिशिंग एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नो, establishing a communication channel with an employee of the same level. This is the gangplank. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गैंगप्लैंक क्या है। सेम लेवल पे 2 लोगों के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम गैंगप्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो इस्टेब्लिशिंग अ कम्युनिकेशन चैनल विद एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल के 2 एम्प्लॉयज़ जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसको गैंग प्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट इज हायरार्की इज द मीन्स बाय विच रिसोर्सेज आर अपॉर्शन्ड, personnel selected and assigned, operations activated, reviewed and modified. This statement is attributed to है हमारा ऑथर एप्लेवे। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्की। हमारा हायरार्की सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? दैट इट क्रिएट्स सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी फीलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिजिडिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग तो इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं। ये जो है ये हमारा एडवांटेज है। अब बाकी ये तीनों ही इसके डिसएडवांटेज हैं, पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। ठीक है, क्योंकि जितनी भी केसेस हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है वो अननेसेसरी बहुत वेस्ट होगा। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हायरार्की सिस्टम का। नेक्स्ट है हायरार्की कंसिस्ट ऑफ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये बात किसने कही थी कि हायरार्की जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है? ये बोला था LD वाइट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉल्ड हायरार्की एज द स्केलर प्रोसेस? मोने एंड रिले, LD वाइट। ये किसने बोला था स्केलर प्रोसेस है? ये बोला था मोने एंड रिले, दोनों ऑथर्स ने, कि जो हायरार्की है दैट इज अ स्केलर प्रोसेस। नेक्स्ट इज every organization must have its scalar chain just as every house must have its drain। ये किसने बोला था कि जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन होनी चाहिए, जैसे हर घर में ड्रेनिंग सिस्टम होता है। ये किसने बोला था? ये बोला था उर्विक ने। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट स्केलर चेन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। ये चीज़ बोली थी मोने ने कि जो स्केलर चेन है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सली मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर में मिलेगा दूसरे में नहीं मिलेगा। हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। Next, who declared that if our civilization fails, it will be mainly because of a breakdown of administration?
ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन बोली थी डोहम ने, ठीक है। डोहम ने ये बात बोली थी कि अगर कोई सिविलाइजेशन फेल होती है तो वो किसकी वजह से होती है? एडमिनिस्ट्रेशन के फेल होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Gerard Caden, the public administration has assumed which of the following crucial role, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल्स कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू जेरार्ड कैडन? सबसे पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिटी, इंस्टॉलाइजेशन ऑफ साइको इकोनॉमिकल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज। इन्होंने ये चारों ही पॉइंट्स बताए थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, यस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो पूरे नेशन को एक यूनिटी में बांध के रखता है। नेक्स्ट है अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है, सर्विस प्रोवाइड करना। एंड द लास्ट वन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यस, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है। तो ये हमारे पांचों ही पॉइंट सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन द लास्ट वन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 है जिसमें कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उन ऑथर्स ने जो बोला है वो दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोगों को खुद करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में। आपको बस ये बताना है कि किस ऑथर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहा था, ठीक है। प्लीज़ comment your answer in the comment section. Okay, so all the best, take care, bye bye.